अस्सलाम वालेकुम सामीन। टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न कॉरपोरेशन की उर्दू सर्विस के सिलसिलावार प्रोग्राम पाकिस्तान डायरी के साथ मैं हूँ जवेरिया सदीक। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसको बाकायदा प्लानिंग के तहत बसाया गया। इसमें रिहायशी सेक्टर कायम करते वक्त मसाजिद, मार्केट्स और पार्क्स का क़याम भी अमल में लाया गया। यही इस्लामाबाद की खूबसूरती रही कि यहाँ पर तामीरात मुनज़्ज़म तरीके से हुई। तमाम वक्त के साथ साथ इसकी उस तरह से देखभाल नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। बड़ी सड़कों और अहम इमारतों की तज़ीनो आराइश तो हो जाती है, लेकिन ज़्यादा आबादी वाले सेक्टर्स को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये हाल बड़े सेक्टर्स में कायम पार्क्स का भी है। पार्क्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी सेहत, वर्जिश और खेल के लिए पार्क्स का होना बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ बच्चों का बचपन झूलों के बगैर अधूरा है। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में पार्क इसीलिए कायम किए गए थे कि रिहायशी अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ और बच्चे खेल सकें और साथ में झूले भी ले सकें, क्योंकि हर वक्त इंसान बड़े पब्लिक पार्क्स का रुख नहीं कर सकता। इसीलिए हर सेक्टर में ये छोटे पार्क्स बनाए गए थे कि बच्चे क्रिकेट खेल सकें, दीगर गेम खेल सकें और झूले और वॉकिंग ट्रैक भी यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी हालत मखदूश होती गई। अपने बचपन में मैं और मेरे हमसायों के बच्चे घर के करीब बने हुए पार्क में मिलकर जाते थे और हम सब मिल के खूब झूले लेते, बैडमिंटन खेलते और फिर घर वापस आ जाते। इस वक्त पार्क के हालात वाजिबी से थे, लेकिन हाल इतना बुरा नहीं था। लेकिन अब जब मेरी नज़र उस पार्क पे पड़ी जहाँ हम बचपन में खेला करते थे, तो उसकी हालत बहुत मखदूश है। इसीलिए मैंने इरादा किया कि दूसरे सेक्टर के पार्क्स भी देखे जाएँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि इस मुल्क के नौनिहाल पार्क्स में झूलों जैसी तफरीह से महरूम है। I-94 सेक्टर के पार्क गई तो अजीब मंजर था। बैठने के लिए लगाए गए बेंच टूट चुके थे। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बाकी पार्क खाली था। वॉक करने का ट्रैक टूट फूट का शिकार था। बच्चों की स्लाइड जंग आलूद थी, इसकी सीढ़ियाँ टूट चुकी थीं। ना ही स्लाइड इस काबिल थी कि बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकें। बस स्लाइड के नाम पे एक बोसीदा सा ढांचा खड़ा था। इसके साथ बाकी पार्क के हालात भी ऐसे थे और ट्रैक पे लगी ईंटें उखड़ चुकी थीं। सीढ़ी की तरफ से लगाया हुआ बोर्ड भी जंग आलूद हो गया था। दूसरा पार्क G11-4 सेक्टर में वाक़े है। यहाँ पर ना सिर्फ गंदगी के ढेर थे, बल्कि पार्क भी खंडर लग रहा था। बच्चों के लिए लगाए गए झूले गायब थे और सिर्फ इनका ढांचा किसी पुरानी याद की तरह खड़ा था। स्लाइड और दीगर झूलों का भी यही हाल था कि इस्तेमाल के काबिल नहीं थे। ये पार्क बिल्कुल खाली था, जैसे यहाँ से सहूलियात गायब हैं। हर तरफ सन्नाटा था। तीसरा पार्क जो सहूलियात से महरूम है वो G11-2 में है। यहाँ पर झूले का स्ट्रक्चर तो मौजूद था, लेकिन उसमें झूले नहीं थे। बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे तो कुछ छोटे बच्चे टूटे हुए झूलों पर चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ख़तरे का बायस बन सकता है। इससे बच्चों को चोट लगने का इम्कान हो सकता है। स्लाइड टूट चुकी थी, बच्चे सिर्फ इसकी सीढ़ियों पर बैठ के खेल रहे थे। सेक्टर G84 का पार्क का इफ्तिताह 80 की दिहाई में हुआ था, लेकिन लगता है इसके बाद से अरबाब इख्तियार यहाँ नहीं आए। यहाँ कभी तज़ीनो आराइश ही नहीं हुई। स्लाइड टूट चुकी थी और दीगर झूले भी इसी हालत का शिकार थे। सफाई का भी ख़ास इंतज़ाम नहीं था। पार्क में सन्नाटा था और पार्क शायद बच्चों का मुंतज़िर था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे इस पार्क में आकर खेल सकें। G81 पार्क की हालत भी खस्ता थी। पार्क के बोर्ड पे जंग लग चुका है और झूले टूट चुके हैं। इस काबिल नहीं कि बच्चे यहाँ तफरीह कर सकें। मेरा यहाँ पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से सवाल है कि हम कैसी नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं जिन्हें खेल की सहूलियात ही मैसर नहीं। क्या टैक्स देने वाले शहरी इस बात का हक़ नहीं रखते कि इनके बच्चे एक मुफ्त तफरीह से सहूलत उठा सकें? क्या बच्चों का यह हक़ नहीं कि वो अपने घर से मुत्तसिल पार्क में झूले झूल सकें और ख़वातीन और मर्द इन पार्कों में वॉक कर सकें? CDA और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया गफलत से कब जागेगी? इन टूटे हुए झूलों की वजह से बच्चे शदीद ज़ख्मी भी हो सकते हैं। हुक्काम फौरी तौर पर एक्शन लें और इस्लामाबाद के तमाम पार्कों की तज़ीनो आराइश करवाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसी के साथ जवेरिया सदीक को पाकिस्तान डायरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।